अब हम इसका रनिंग टाइम जो कैलकुलेट करते हैं एक जेनेरिक फॉर्म में, तो उसके लिए हम दो चीज़ें हर लाइन के लिए देखेंगे। एक जो है उसको कहते हैं हम कॉस्ट, और दूसरे को हम कहते हैं टाइम्स। एस भी डाल रहा हूँ साथ, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, टाइम्स का तो मतलब ये है कि एक एक लाइन जो है वो कितनी बार चलेगी, ठीक है ना, कितनी बार ये एक एक लाइन चलेगी। और कॉस्ट का मतलब ये है कि एक लाइन के चलने में कितना टाइम लगेगा। जो हमारी आम लाइफ में हम टाइम बात करते हैं, ये कॉस्ट वो वाला टाइम है, सही है। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स है कि कितनी बार ये लाइन चलेगी, और कॉस्ट जो है कि एक लाइन के चलने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करने के लिए अगर हम कहें कि दोनों हम सेम कंप्यूटर पे चला रहे हैं, तो कॉस्ट जो है हम इसको कांस्टेंट टाइम लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको सिंपल C1, यानी इस पे कोई टाइम लगेगा, ठीक है ना, तो उसको हम कांस्टेंट टाइम लिखते हैं, ठीक है। ये क्योंकि कमेंट है, ठीक है, तो कमेंट पे कोई टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, सही है। इस तरह C1, C2, C4, ये क्यों मैंने C1, C2 यानी लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 इस लिहाज से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। C5, C6, C7 और C8। अब हमने देखना है कि ये लाइन कितनी बार चलेगी, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपकी लेंथ जो है वो 5 है, तो ये 2 के लिए चलेगी, 3 के लिए चलेगी, 4 के लिए चलेगी, 5 के लिए चलेगी। किस किस के लिए चलेगी? 2, 3, 4, 5, यानी जे जब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इसके लिए चलेगी, ठीक है ना। लेकिन 6 के लिए, फॉल्स की कंडीशन के लिए चेक करने आएगी, ठीक है ना। 6 के लिए भी ये लाइन चलेगी, ठीक है। तो ये कितनी बार चल रही है? 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स ये लाइन चल रही है, ठीक है ना। तो 2 के लिए चलेगी, 3 के लिए चलेगी, 4 के लिए चलेगी, 5 के लिए चलेगी, और आखिरी दफ़ा चेक करने के लिए आएगी कि जे की वैल्यू जो है, यहाँ पर तो हमने जे इज इक्वल टू 2 टू लेंथ लिखा ना, लेकिन आम तौर पर जो आप फॉर लूप लगाते हैं वो हम लिखते हैं जे इज इक्वल टू 2, जे इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस। तो उस केस में ये 6 के लिए आएगी, लेकिन वो 6 जो होगा बड़ा होगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो 6 के लिए भी आएगी। अब ये टोटल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, और आपके जो लेंथ जो है वो भी 5 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये n टाइम्स, n का मतलब है लेंथ ऑफ अरे, सही है ना। तो जितनी आपका अरे का साइज़ है उतनी बार ही ये चल रही है, n टाइम्स चल रही है। अब मैंने एक और बात की थी कि बाहर की लूप जो होती है वो हमेशा अंदर वाली स्टेटमेंट से एक बार ज़्यादा चलती है। तो अगर ये n टाइम्स चल रही है तो अंदर वाली n-1 टाइम्स चलेंगी सारी। जो इस कौन सी 1, 2, 3, 4, ये 4 की 4 लाइनें जो हैं, चलिए यहाँ तक पहले बात करते हैं। ये 3 लाइनें जो हैं n-1 टाइम्स। इसको n-1 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि फिर मैंने अंदर की भी बात करनी है। इसको हम ये कहते हैं कि ये जो है लूप, ये जो है क्योंकि ये अपना भी चलती है अंदर, तो ये ज़्यादा टाइम्स चलती है, n-1 टाइम्स नहीं चलती, ठीक है ना। तो वो जे की एक दफ़ा के लिए अपनी तमाम आइट्रेशंस करती है, यानी जे जब 2 होता है तो ये अपनी तमाम आइट्रेशंस करती है। आप कहेंगे कि सर तमाम तो नहीं करती, क्योंकि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड वाली बात है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझें कि ये अपनी तमाम चलती है, ठीक है। जेनरिक एक बना रहे हैं, फिर वर्स्ट और बेस्ट बाद में करेंगे। तो जे जब 2 होता है ये अपनी तमाम करती है, जे जब 3 होता है ये अपनी तमाम करती है आइट्रेशंस, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से समेशन की फॉर्म में फिर
लिख सकते हैं। हम कहते हैं इसका जो टाइम है वो क्या है, टी जे है, ठीक है ना, यानी ये डिपेंडेंट है जे के ऊपर, तो हम इसको कहते हैं टी जे। और हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं कि जे जब 2 से n तक, जे इज इक्वल टू 2 फ्रॉम 2 टू n, यानी जब 2 होगा तब भी इसका टाइम टी जे होगा कुछ, जब ये 3 होगा तब भी n तक जो है इसका टी जे टाइम होगा। हम सपोज एक तरह से करते हैं, अगर इसका टी जे है मैंने कहा था, तो ये लाइन अंदर वाली दोनों से एक दफ़ा ज़्यादा चलती है, तो इसका क्या टाइम होगा, टी जे माइनस 1 और वही समेशन, और इसका भी टी जे माइनस 1 और इस पे भी समेशन, ठीक है। यानी ये टी जे है तो ये क्योंकि इसके अंदर है और ये एक दफ़ा हमेशा ज़्यादा चलती है इन दोनों से, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये उससे एक दफ़ा कम है, ठीक है। तो इसलिए टी जे माइनस 1 टी जे माइनस 1, और ये जो है बिल्कुल इन्हीं तीनों की तरह है, जैसे ये तीन इस लूप के अंदर है, ये भी उसी तरह है। तो ये n-1 थे, तो इसका टाइम भी एंड इसका ये भी नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफ़ा चलेगी, n-1 टाइम्स चलेगी। अब आगे इसकी कॉस्ट क्या है, सारी कैलकुलेशन कैसे करनी है, थोड़ी देर में इसको देखते हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ टाइम्स का आपको तरीका आ गया कि कैसे करते हैं, ठीक है।